बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय जी हैं। इस घटना में जो लोग संलिप्त हैं और बिहार में छोटी छोटी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले भाजपा के बड़े बड़े नेता इस घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं, इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, हमारा घर इसी गांव में और इसलिए हम पहले भी जानते थे कि इस घटना का मुख्य सूत्रधार जो है वह है इस पंचायत का पूर्व मुखिया राकेश। वो कई वर्षों से ये अपराध का धंधा चला रहा है। लड़कियों का तस्करी करना, उसके अंग का तस्करी करना, इसका ये केंद्र बना हुआ है और वह भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है। उसके केस का भंडाफोड़ होने के बाद उसके बचाव में यहाँ विधायक और सांसद और माननीय मंत्री तक भी दौड़ लगाए, प्रशासन पर दबाव दिए। हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन जनता के दबाव में आई, मंत्री और विधायक सांसद के दबाव में नहीं आई, अभी तक कार्रवाई किया है। लेकिन शिकायत हमारी ये है, जब हम प्रशासन से पूछते हैं कि आप अभी तक ध्वस्त नहीं क्यों किया है, तो कुछ संवैधानिक और कुछ दूसरे कारण वो बताते हैं। हम लोग बिहार सरकार को भी कहेंगे, इस राज्य में जिस तरह की नंगा नाच करने का ये भाजपा के मंत्री और विधायक का संरक्षण प्राप्त अपराधी कर रहा है, इसको और बेनग्न करने के लिए आवश्यक है कि उस घर की खुदाई हो, उस घर को जड़ मूल से निर्मूल किया जाए। कुछ मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तो अखाड़ा है अपराध का। उसका घर उससे पश्चिम बना हुआ चार दीवारी के भीतर है। एक गड्ढा, जो गड्ढा 10 फीट नहीं कहिए 20-25 फीट गड्ढा था, उसमें घर बनाया गया। आज से महज 10-12 वर्ष पहले हम लोग जानते हैं उसको। बनाते समय देखे भी, बूझते थे कि बड़ा आदमी है, बड़ा अपना घर बनाता है, लेकिन इस कुकर्म के लिए बनाता है ये हम लोग नहीं समझते थे। और इसलिए चमथावासी इस सवाल पर एक मत है कि इस घर को ध्वस्त किया जाए, अपराधी को नंगा किया जाए और जो राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं उसका जवाब तो चमथा के ग्रामीण देंगे ही। हम लोगों ने निर्णय किया है और मन बनाया है कि उस बच्ची का एक भव्य आकृति बना करके स्मारक तैयार करें। ये संदेश जाए चमथा के अंदर कि जो भी जालिम इस तरह का होगा, अपने बाल बच्चे के साथ करेगा, उसका ये पहचान करो, उसका आने वाला औलाद देखेगा। ये हम चाहते हैं चमथा की जनता देखे कि हम किस तरह से लड़ने वाले हैं अपराधियों के खिलाफ। और हम सार्वजनिक स्तर पर वो हम मूर्ति स्थापित करेंगे। हम लोगों ने समझ बनाया है, पूरा गांव बैठेगा। चमथा तीनों पंचायत की बैठक 2-4-5 दिन प्रशासन पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद बैठेंगे। एक एक गांव का, एक एक घर का एक एक पाई लगा करके उस बच्ची का स्मृति को भी याद रखेंगे और उस अपराधी को भी लगातार नंगा करने का भी काम हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। प्रशासन से हम अपील करना चाहते हैं, चमथा की ये पवित्र धरती पर जिस तरह का घिनौना हरकत हुआ, उसको आप गहराई से सोचिए, हमारे अंदर के दर्द को समझिए और अगर आप दर्द को समझने में फेल कीजिएगा तब हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी। हम कोई कदम उठाएंगे तो बदनामी आपकी होगी। आप उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, तुरंत बुलडोजर चलवा करके आप उस घर को ध्वस्त कीजिए। प्रशासन से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, सबको ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दीजिए। और चमथा की जो एक अपनी ऐतिहासिक परंपरा और पवित्रता रही है, ये 4 जिले का चौमत, ये गंगा घाट जहाँ मधुबनी और दरभंगा और मिथिलावासी आते हैं, यहाँ महीनों महीना कल्पवास करते हैं, उस धरती पर ये घटना घटी है। इसलिए हम लोग साधारण तरीके से इसको छोड़ने वाले नहीं हैं।